देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। जैसा कि एक और बहुत बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है और ये जिस याचिका का स्टेटस आप देख रहे हैं, इस याचिका पर सुनवाई को लेकर के जो इंतज़ार था वो इंतज़ार जो है समाप्त हो चुका है। कल केस को मेंशन कराया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 18/2/2026 को स्पष्ट तौर पर, और एक बड़ी खबर आ चुकी है सुनवाई को लेकर के। अब नेक्स्ट डेट जो आ चुकी है वो है 16 मार्च 2026, यानी 16 मार्च 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले पर सुनवाई होगी। ये लंबे समय से जो मामला बार बार डेट जो है बढ़ रही थी, अब फाइनली जो है डेट सुनवाई को लेकर के यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। तो धमाकेदार खबर है, क्योंकि आप सभी को यह निष्कर्ष इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि लगातार जो इंतजार था सुनवाई विशेष को लेकर के, वो इंतज़ार फाइनली जो है अब समाप्त हो चुका है। अगली जो याचिका है ये वो महत्वपूर्ण पुनर्विचार याचिका है जो स्टेट ऑफ यूपी की ओर से फाइल की गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके परिप्रेक्ष्य में इस रिव्यू पिटीशन कहें या पुनर्विचार याचिका के साथ बहुत सी पुनर्विचार याचिकाएं जो है टैग हो चुकी हैं। और आप सभी को इंगित करा दें, स्टेट ऑफ यूपी की जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं, जितने भी डिफेक्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। हालांकि जो अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं उनमें जो डिफेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द क्लियर होंगे और स्पष्ट तौर पर जल्द ही पुनर्विचार भी होगा। अब जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, शिक्षा मंत्रालय की ओर से लोकसभा में उठे प्रश्न के जवाब में जो निष्कर्ष आया है उसके बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है इन पुनर्विचार याचिकाओं को लेकर के। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो प्रश्न किया गया टेट मामले से रिलेटेड, उस मामले पर जो जवाब आया है इसी पुनर्विचार याचिका को लेकर के आया है कि पुनर्विचार याचिका फाइल की गई है। हालांकि अभी जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है वो लागू है, लेकिन पुनर्विचार याचिकाओं के माध्यम से जो विशेष प्रयास किया गया है फैसले पर पुनर्विचार को लेकर के, तो इन याचिकाओं का ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि एक बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। इसी याचिकाओं को लेकर के लगातार जो है एक और विशेष प्रयास आप सभी को इंगित कराएंगे जो किया जा रहा है, और उम्मीद है कि एक सकारात्मक निष्कर्ष जो है जल्द से जल्द आएगा। वो निष्कर्ष आप इस खबर के माध्यम से जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टीटी मामले में मजबूत पैरवी करे सरकार। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करें, ताकि प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों को राहत मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा करे ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। वहीं बैठक में निर्णय भी लिया गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल जो है मिलेगा और यहाँ पर जो है साथ ही आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी। इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो देख सकते हैं यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी टीटी को लेकर के सरकारों की ओर से जो है कवायद की जा रही है। तमिलनाडु में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी आयोजन को लेकर के विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। जैसा कि ये खबर आप सभी के समक्ष है कि विशेष शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता पर केंद्र से जवाब तलब किया गया है और कक्षा 9 से 12 में पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के लिए जो है पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में स्पष्टता जरूरी है। तो आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे, लिखित आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस परिप्रेक्ष्य में जारी हुआ है। आइए उस आदेश का अवलोकन करते हैं और निष्कर्ष शेयर करते हैं। जैसा कि आदेश का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है, स्पष्ट पॉइंट नंबर 1 है कि यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुई विद्वान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि निर्देशों के अनुसार क्लास 9 से 12 में स्पेशल टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना चाहिए या पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हम यूनियन ऑफ इंडिया से एक एफिडेविट फाइल करने और यहाँ दलील देने की मांग करते हैं कि क्लास 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहने वाले स्पेशल एजुकेटर को टेट पास करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव के दिनांक 10 जून 2022 के संचार में भर्ती प्रक्रिया के तहत नोट सभी चरणों में फाउंडेशन स्टेज, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक कक्षा पर लागू है। पॉइंट नंबर 3, इस एफिडेविट से यह पता चलता है कि क्या केंद्र
केंद्र और किसी राज्य सरकार ने 2010 के बाद से सेकेंडरी स्टेज के लिए कोई टेट किया है? अगर हाँ तो डिटेल दी जाए। पॉइंट नंबर 4, हमारा ध्यान इस कोर्ट की 3 जजों की बेंच के 21 जुलाई 2022 के आर्डर की ओर दिलाया गया है कि 10 जून 2022 के ऊपर दिए गए कम्युनिकेशन को पूरा निकालने के बाद इस कोर्ट ने यह निर्देश दिया। इस कम्युनिकेशन के हाईलाइट किए गए हिस्से को इस आर्डर के तहत इस कोर्ट द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश माना जाए। संबंधित केंद्र व राज्य शासित प्रदेश अगली तारीख से पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सेक्रेटरी के जरिए कंप्लायंस रिपोर्ट जो है जमा करेंगे। अगला पॉइंट बताया गया कम्युनिकेशन का एक पैराग्राफ है, जैसा कि हाईलाइट किया गया है। इस तरह है कि ऊपर पैरा 2 के नोट 2 में दी गई आरसीआई की सिफारिश के बारे में, यानी नेशनल और स्टेट लेवल पर जनरल एजुकेशन टीचरों की तरह स्पेशल एजुकेशन टीचरों के लिए भी सैलरी और सर्विस की शर्तों में एक जैसी शर्तें होनी चाहिए। यह संबंधित राज्य सरकारों यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट की कंक्रीट लिस्ट में है, इसलिए राज्य सरकारें और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यह पक्का कर सकते हैं। अगला पॉइंट, एक ग्रुप के इंटरवीनर की तरफ से पेश हुए वकील श्री विजय राघवन ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य की तो बात ही छोड़िए, किसी भी दूसरे राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों के लिए सैलरी और सर्विस की शर्तों में एक जैसी शर्त पूरी नहीं की है। अगला पॉइंट, विद्वान जो है स्पष्ट तौर पर जो है हमारा ध्यान में लाया कि ऊपर दिए गए निर्देशों इस कोर्ट ने अपने 7 मार्च 2025 के आदेश में दोहराया था। अगला पॉइंट, हम चाहते हैं कि हर सरकार, राज्य सरकार 1 महीने के अंदर हलफनामा दायर करे और 21 जुलाई 2022 और 7 मार्च 2025 के आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने की दलील दे। अगला पॉइंट, हम केरल राज्य के सीनियर वकील की बात रिकॉर्ड करते हैं कि 12 फरवरी 2026 के पहले के आर्डर के मुताबिक जरूरी एफिडेविट फाइल कर दिया जाए। हम केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साथ ही अन्य राज्यों समय की उपलब्धता के अधीन संबंधित दावों पर 26 फरवरी 2026 को अपराह्न 3:30 विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। तो एक और बड़ी चुनौती आने जा रही है स्पष्ट तौर पर माध्यमिक शिक्षा में टेट अनिवार्यता को लेकर के। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से स्पष्ट तौर पर इस पर बीच में जवाब जो है मांगा गया है, केंद्र से भी जवाब तलब किया गया है। आप जो है इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को जान सकते हैं। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा निष्कर्ष ये स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। पहले से जो आप देख रहे हैं प्राइमरी यानी 1 से 8 तक के साथी जो है चयनित हैं, उनके लिए पहले फैसला आया है। अब एक और फैसले की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। फिलहाल जो स्पष्ट तौर पर पहले फैसला आया है, उस फैसले को लेकर के, आंदोलन की स्थितियों को लेकर के आज की बड़ी खबर आइए आप तक साझा करते हैं। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन करेंगे। टीटी की अनिवार्यता पर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट न होने से नाराज परिषदीय शिक्षकों की बैठक शिक्षक भवन साउथ मलाका में बुधवार को हुई। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महामंत्री और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। तय किया गया कि 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक एक्स पर हैशटैग अभियान चलाएंगे। 23 से 25 फरवरी तक सभी शिक्षक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। 26 फरवरी को 1 से 4 बजे तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे और जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजेंगे। मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के सभी शिक्षक महारैली करेंगे, भारत सरकार को ज्ञापन देंगे। बैठक का संचालन जो है स्पष्ट तौर पर साथी के द्वारा किया गया और जो उपस्थिति रही सभी का यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो फाइनली आपने यहाँ पर टेट मामले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष जाना। अगर आप चयनित शिक्षक साथी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से प्रभावित हैं, साथ ही अगर आप विशेष शिक्षक के रूप में चयनित साथी हैं या आने वाली विशेष शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में याचिका पर सुनवाई गतिमान है और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का पहले भी सख्त आदेश जारी हो चुका है। तो टेट की अनिवार्यता का निष्कर्ष दिखाई पड़ रहा है। आगे की स्थितियाँ क्या रह सकती हैं विशेष शिक्षक मामले को लेकर के और वर्तमान में जो फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे जो प्रयास हैं उनको लेकर के, तो जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा किसी भी स्टेट से होगा, आपको विस्तृत वीडियो के माध्यम से जानकारी लगातार साझा की जा रही है और आगे भी साझा की जाएगी। अगर आप कंप्लीट जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।